हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ट्रिपल आईटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर फैकल्टी पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो है पूरा वीडियो अच्छे से चेक करें। मैं सारी चीजें डिटेल्स में बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप लोग अगर पूरा वीडियो चेक करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी अगर वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट सबके मन में होता है देन आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं एंड आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। ठीक है। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सारे पोस्ट के साथ साथ डिसिप्लिन एज वेल एज कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो क्या क्या पोस्ट है यहाँ पे? प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। प्रोफेसर की पोस्ट में यहाँ पे जो डिसिप्लिन रखा गया है वो है सीएसई एंड ईसीई। सीएसई बोले तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ईसीई के लिए आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए सेम डिसिप्लिन है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम डिसिप्लिन है विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। टोटल वैकेंसी अगर आप चेक करें तो फिर यहाँ पे 20 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे रखा गया है। ओके। उसके बाद चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, जिसमें आपको पे मैट्रिक्स वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है एंड पे लेवल यहाँ पे 10 रखा गया है, पे मैट्रिक्स लेवल विद एकेडमिक ग्रेड पे 6000। तो इसमें आपका जो एंट्री बेसिक सैलरी होगा वो होगा यहाँ पे 57,700 रुपीज पर मंथ। ठीक है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे जितने भी सारे पोस्ट यहाँ पे रखा गया है सभी के लिए मैंडेटरी यहाँ पे पीएचडी को रखा गया है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विद पे मैट्रिक्स लेवल 10 के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रखा गया है, अदरवाइज कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप जो है तुरंत पीएचडी मतलब तुरंत पीएचडी एंड करने के बाद मतलब आपका पीएचडी डिग्री हो जाने के बाद आप तुरंत ही जो है इसी पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स भी कुछ नहीं चाहिए। ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 11 के लिए पीएचडी रखा गया है एज यूजुअल एंड यहाँ पे 1 साल का आपका पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं से भी कोई भी फील्ड से हो, जैसे टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, आर&डी लैब्स या फिर कोई भी रिलेवेंट इंडस्ट्री से। देन यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्रेडिट पॉइंट्स को रखा गया है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर विद पे मैट्रिक्स लेवल 12, जिसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस। ठीक है। आपका यहाँ पे भी देखिए कोई भी फील्ड हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस ही चाहिए। टीचिंग, रिसर्च, आर&डी लैब्स या फिर कोई भी रिलेवेंट अगर इंडस्ट्री से आपने एक्सपीरियंस किया है 3 साल का आफ्टर पीएचडी देन यहाँ पे जरूर अप्लाई करें एंड यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो 20 होना चाहिए। उसके बाद देखिए एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे 13A रखा गया है, तो जिसके लिए आपका 6 साल का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, जिसमें से एटलीस्ट 3 साल का आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 50 जो है क्यूमुलेटिव क्रेडिट पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे लेवल 14A रखा गया है, पे मैट्रिक्स लेवल एंड यहाँ पे 10 साल का आफ्टर पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। मतलब पीएचडी हो जाने के बाद आपका 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी है, जैसे आपका टोटल अगर वर्किंग एक्सपीरियंस 13 साल का है इंक्लूडिंग पीएचडी एंड आफ्टर पीएचडी अगर आपने 7 साल का एक्सपीरियंस किया है, 13 साल में से 7 साल अगर आपका पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं एंड यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो 80 रखा गया है। ओके। उसके बाद चलते हैं एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पर। तो यहाँ पे देखिए हर एक डिसिप्लिन के लिए बहुत ही क्लियरली सारे स्पेशलाइजेशन रखा गया है। आप यहाँ से बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका जो एलिजिबिलिटी है विद एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन जाके आप बिना झिझक के एप्लीकेशन को स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आप जब एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद अब शॉर्ट लिस्ट भी आपका नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट भी हो सकता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आपका कोई भी मिसमैच वगैरह मिलता है देन आपका कैंडिडेचर जो है वो टर्मिनेट या कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो उससे पहले ये बेटर होगा कि आप मतलब विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक बार एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है बहुत अच्छे से चेक कर ले एंड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है जितने साल का वो अच्छे से देखने के बाद आप अप्लाई कीजिए। ठीक है।
उसके बाद देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि क्रेडिट पॉइंट सिस्टम में क्रेडिट पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड R&D प्रोजेक्ट कंप्लीट अगर आपने किया है कोई भी प्रोजेक्ट, या फिर आपका ऑनगोइंग है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोजेक्ट वैल्यू के हिसाब से आपका क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे मिलता है। जैसे आपका प्रोजेक्ट वैल्यू अगर 10 लाख के कम का होगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स 4 बनता है, ठीक है। अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में होगा आपका जो प्रोजेक्ट वैल्यू है वो, तो फिर आपको 6 पॉइंट्स मिलेगा। तो ऐसे करके आप खुद जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका क्रेडिट पॉइंट्स कितना बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे पूरे के पूरे जो है बहुत ही डिटेल्स में टैबुलेट किया गया है, आप यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन पर। तो आप एक बार जो है लाइन टू लाइन एक बार रीड कर लेना। 8 पेजेस का नोटिफिकेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वैसे भी इसके अंदर से जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप जो डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे सिर्फ वही चेक करेंगे, और जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सिर्फ वही पोस्ट के लिए जो नीड है वही आप चेक करेंगे, ठीक है। तो आपका जो नंबर ऑफ पेज है वो आपके लिए और भी थोड़ा कम हो जाएगा, बट फिर भी जो जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस वगैरह है उसको अच्छे से लाइन टू लाइन एक बार रीड कर लीजिएगा बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, ठीक है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSUs, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको जो है NOC वगैरह सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एज लिमिट यहाँ पे 60 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोई भी TAD आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द रिटन टेस्ट, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड और रिक्वायर्ड टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर द अपडेट्स। बट इस लिंक में अगर आप जब क्लिक करेंगे ना, तो एक टैब ओपन होगा एंड वहां पे सारे के सारे क्लोज्ड नोटिफिकेशन वहां पे दिया हुआ है। इसीलिए जो मतलब इंस्टीट्यूट के जो वेबसाइट पर जो लिंक अवेलेबल है मैं दिखा दूंगी, उसी पर आप क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब पोर्टल को ओपन करना है, वहां पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करना, ठीक है। तो मैं बाद में नोटिफिकेशन के बाद में मैं दिखा दूंगी वो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको इंटरव्यू के दिन पे क्या क्या लेके जाना है, और सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड आपका जो जेरोक्स कॉपीज है सभी आपको लेके जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस पर चलते हैं। तो एप्लीकेशन फीस देखिए यहाँ पे फुल्ली नॉन रिफंडेबल है, एंड आप नेफ्ट, RTGS या फिर IMPS के थ्रू कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद चलते हैं जनरल OBC कैटेगरी के लिए, यहाँ पे 3000 रुपीज रखा गया है, 2000 रुपीज फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, ठीक है। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट एज मेंशन अबव, ठीक है। जो पेमेंट का यहाँ पे दिया गया है उसी के थ्रू आपको करना है, अदर कोई भी मोड यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर एप्लीकेंट्स। तो आपको फिर से वही कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद आपको एक प्रिंट आउट लेना है ड्यूली फील्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ठीक है। देन उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड जितने भी सारे कॉपीज है, रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हो गया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का, तो सारे आपको सेंड करना है। सेंड करने के लिए यहाँ पे जो है एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, इसी एड्रेस में आपको सेंड करना है। एंड एनवेलप के ऊपर आपको जरूर लिखना है ये चीज की कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एंड क्या पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स है जहां पे देखिए सारे के सारे मतलब 3 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 15 दिसंबर को लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। हार्ड कॉपी रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो है 29 दिसंबर, ठीक है। तो काफी टाइम है आपके पास, आप जो है आराम से सोच समझ कर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं क्योंकि काफी टाइम है आपके पास, ठीक है। बट ये भी यही बोलूंगी कि मतलब आराम से आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट लास्ट मिनट का रश अवॉइड करने के लिए पहले ही अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देंगे तो फिर आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है 8 पेजेस का, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही शॉर्ट नोटिस है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि कहाँ से नोटिफिकेशन आया है, एक बार देख लेते हैं। तो ये आया है IIT सेनापति मणिपुर के तरफ से, ठीक है। इम्फल जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहाँ पे देखिए एक फ्लोटिंग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर फैकल्टी पोजीशंस। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए
एक तो नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, एंड सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो साइन अप का पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके पहले आप साइन अप कीजिए, ठीक है, देन जाके आप लॉग इन करके फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, 20 वैकेंसीज के साथ परमानेंट पोजीशन है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे कुछ आपका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन भी होता है। जो ग्रेड 1 पोजीशन होता है वो हमेशा ही मतलब ग्रेड 2 पोजीशन जो होता है वो हमेशा ही कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकल मतलब बेसिक चीजें होता है, कोई बात नहीं है। एंड यहाँ पे सैलरी के साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंड बहुत सारे फैसिलिटीज एज वेल एज बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है आफ्टर ज्वाइनिंग। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, नीडफुल लगा, तो जरूर एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे जाके आप डेली चेक करें, वहां पे मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन एज वेल एज पीएचडी एडमिशन वगैरह डालती रहती हूँ। तो वहां पे भी आपको बहुत सारे नीडफुल या फिर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।